नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और स्कूल लेक्चरर की इस क्लास को भी अपन शुरू करते हैं। यही क्लास आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आनी है और यही क्लास आरएस में भी काम आनी है। यही क्लास जूनियर अकाउंटेंट और सभी राजस्थान की जितनी भर्तियां जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है सभी में काम आती है। तो सभी के लिए अलग से नहीं कहना पड़े, ये सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, बैच पे नाम टैग लगा हुआ है स्कूल लेक्चरर, क्योंकि स्पेशली स्कूल लेक्चरर के सिलेबस को अपन फॉलो कर रहे हैं और लगातार वे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये 44वीं क्लास है। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। पूरा बैच यूट्यूब पर ही है, ऐप पर क्लासेस नहीं है। ऐप पर सिर्फ अभ्यास सीरीज है, टेस्ट पे अभ्यास आप ऐप से कर सकते हो, क्लासेज आपको यूट्यूब से देखनी है। ठीक है, चलिए, लोक देवता की एक क्लास कल अपन पढ़ चुके थे और आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई। हमारा हौसला बढ़ता है जब विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छे से होती है और प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी होती है। देखो, मैं मेरे पढ़ाने में एक ध्यान रखना, आप मैं 100% को टारगेट नहीं करता हूं, बल्कि मैं 90% को टारगेट करता हूं और उस तरीके से करता हूं कि विद्यार्थी के वो 90% बहुत अच्छे से सही हो जाए। 100% को टारगेट करने के चक्कर में बहुत सारा मैटर पढ़ना पड़ता है और उसमें वो 90% पे भी टारगेट नहीं कर पाता है। तो आप ये कभी भी नहीं सोचें कि मैं जो है आपको 100% मैटर जो है कवर कर पाऊंगा, लेकिन 90% आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और सिलेक्शन के लिए तो 80% भी बहुत होता है। ठीक है ना भैया? ये क्या आया, एक सेकंड, दिस डिवाइस। एक सेकंड इंतजार करें, कुछ एरर है इसके अंदर। चलिए, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन एक अपडेट आया था कि सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट होगा। अब रीस्टार्ट होगा तो ये बीच में क्लास जो शुरू की है उसको पूरी कैसे करेंगे? तो उसको मैंने हाल फिलहाल के लिए कोई अपडेट आया है उसको टाल दिया है। असुविधा के लिए खेद है, ठीक है, क्योंकि क्लास बीच में पॉज करना मैंने उचित नहीं समझा। ठीक है, चलिए, आज अपन शुरू कर रहे हैं। अपने जो बचे हुए लोक देवता थे उनको अपन पढ़ लेते हैं, जिसमें अपन शुरू कर रहे हैं तेजा जी से। ठीक है, अब तेजा जी से जाट समाज के लोगों का बहुत जुड़ाव रहता है, क्योंकि ये भी जाट समाज से ही संबंधित थे। ठीक है, तो जन्म इनका हुआ है खडनाल नागौर के अंदर, मृत्यु सूसरा अजमेर में होती है। कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा। जो फैक्ट आपको बिल्कुल याद करने और जहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है वो शॉर्ट एंड स्वीट यही है, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी साथ साथ में देने वाला हूं। ठीक है, पिता इनके ताहड़जी जाट, माता रामकुंवरी और कई जगह नाम मिलता है राजकुंवरी। ठीक है, कई जगह क्या नाम मिलता है? राजकुंवरी। दोनों ध्यान में रखना, ये जो है दोनों मिलते हैं। पत्नी पेमल दे इनकी पत्नी थी, जो पनेर के रहने वाली थी। कहां की? पनेर। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी पनेर ससुराल इनको लेने जाएंगे अभी अपनी क्लास के अंदर ही। ठीक है, घोड़ी इनकी लीलण या क्या कहा जाता था? सिणगारी। घोड़ी या तो लीलण या सिनगारी। और इस लीलन घोड़ी पे तो बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं ना, तेजन लीलन सिनगारी, इस तरीके से बहुत सारे गीत हैं। पूजा स्थल इनका थान कहलाता है और इनके पुजारी जो है वो घोड़ला कहलाते हैं। पूजा स्थल कहलाते हैं थान और पुजारी घोड़ला। तो ये जो क्लास है और ये जो मतलब शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है, इसको हाथों हाथ याद करना है। ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और इनफ है या नहीं, ये पुराने प्रश्नों को आप देखकर पता लगा सकते हो कि इनफ है या नहीं। हाल ही में एक ये भी ध्यान रखें कि तेजा कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। जो कब मिली है ये पूछे तो ध्यान रखना, मार्च 2023 के अंदर, मार्च 2023। और इसके अंदर ये भी ध्यान रखें, इसके अंदर होंगे कितने? 9 सदस्य। कुल 9 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, ठीक है, एक उपाध्यक्ष और बाकी के प्लस 7 सदस्य। तेजा जी कल्याण बोर्ड। ठीक है ना, तेजा जी कर देना, तेजा जी कल्याण बोर्ड। तेजा जी कल्याण बोर्ड को मंजूरी मिली है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इनसे संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो ये भी साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो प्रश्न बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनता है साथियों इनके उपनाम से।
ठीक है। इनके उपनाम काला बाला का देवता, धौलियावीर, सांपों का देवता और कृषि कार्यों के उपकारक इनको कहा जाता है। इसीलिए किसान जो है हल जोतते समय एक गीत गाते हैं जिनको कहा जाता है तेजा तेजा टेर। ठीक है, किसान ये सीधा पूछते हैं निम्न में से तेजा टेर क्या है, फिर ऑप्शन दे देते हैं। तो हल जोतते समय जो गीत गाया जाता है वो तेजा टेर। ठीक है, यानी कि किसान से संबंधित, इसीलिए इनको कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है। प्रमुख पूजा स्थल इनका पर्वतसर नागौर के अंदर, जहां पे इनका मेला भी बढ़ता है। ठीक है ना, और प्रसिद्ध पशु मेला बढ़ता है पर्वतसर नागौर के अंदर। मेला इनका भाद्रपद शुक्ला दशमी को। ये फैक्ट तो आपको याद रखने ही है। अब मैं लेकर आता हूं आपको स्टोरी पे कि स्टोरी क्या थी। जब स्टोरी पढ़ते हैं तब आपको और भी स्थान ध्यान में रखने होते हैं। एक तो सेंदरिया, ठीक है, ये सेंदरिया अजमेर के अंदर है। पनेर भी अजमेर के अंदर है। ठीक है, और एक सुरसुरा ये भी कहां है, अजमेर के अंदर है। अब देखो तेजा जी की जो है शादी बचपन में हो गई थी। अब बचपन में होती है तो अपने यहाँ पे एक मतलब बचपन में, अब तो बाल विवाह होते नहीं है वैसे, लेकिन जिनकी बचपन में शादी होती थी उनके मतलब गौना, मुकलावा या आना जिसको कहा जाता वो बाद में करवाया जाता था। तो तेजा जी की भी पत्नी जो है इनके मायके में रहती थी और इनकी भाभी जो थी वो इनको बहुत ज्यादा ताने देती थी। एक समय की बात है जब तेजा जी खेत में हल जोत रहे थे तो इनकी भाभी जो है वहां खाना लेकर पहुंचती और बहुत जो है इनको सुनाती है, जिससे तेजा जी को आ जाता है गुस्सा और ये कहती है भाई तेरी पत्नी तो यहाँ है नहीं और मेरे को खाना बना बना के देना है और वो ससुराल में बैठी है और यूं थान ध्यान ही है लुगाई बता। तो ये फिर जो है तेजा जी गुस्सा हो जाते हैं और वहीं तुरंत जो है निकलते हैं वहां से अपनी पत्नी को लेने। ठीक है, लीलन को लेकर, लीलन इनकी घोड़ी। इसी समय इनके अपशकुन होता है। तो एक शकुन शास्त्री कोई होता है वो कहता है कि भैया ये तो अपशकुन हुआ है, इनकी माँ को कहता है इनको रोको। इस समय यदि ये गए तो इनकी मृत्यु है, इस रास्ते पे तो इनका काल खड़ा है। फिर भी तेजा जी जो है सटक जाती है खोपड़ा। ठीक है ना, बैरारी देखो जो वैनी ये सब ताना वाना सटक जाए तेजा जी रो खोपड़ो, तेजा जी तो भी निकल जाए। तेजा जी वहां से निकलते हैं और पहुंचते हैं अपने ससुराल। अपने ससुराल पहुंचते होते हैं तो वहां पे इनकी सासू जी जो है गाय का दूध निकाल रही होती है, गाय दूध रही होती है। गाय इनको देखकर एकदम से बिदक जाती है और लात मार देती है दूध की बाल्टी के और दूध की बाल्टी गिर जाती है। इससे इनकी सासू जी को गुस्सा आ जाता है और सासू जी ये तो नहीं देखती कि भाई पीछे कौन है, पामड़ा है, जवाई से आया कौन है। और सासू जी भी इनको कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि कुछ अपशब्द बोल देती है, जिससे तेजा जी और गुस्सा हो जाते हैं और वहां से भी निकल लेते हैं। वहां से निकलते हैं जब इनकी पत्नी को पता चलता है, किसको, पेमल दे को। तो पेमल दे अपनी एक फ्रेंड यानी कि अपनी एक सहेली जिसका नाम था लाछा गुजरी। क्या नाम था, लाछा गुजरी। इस लाछा गुजरी को इनको रोकने के लिए भेजती है और कहती है ये तो ऐसी भूलवश हो गया वगैरह। ये फिर ये उस समय जो है लाछा गुजरी के यहीं पे रुकते हैं। तभी एक घटना होती है, लाछा गुजरी की जो गाय है वो मेर के मीणा यहां से चुरा कर ले जाते हैं, जिनको छुड़ाने के लिए लाछा गुजरी इनसे निवेदन करती है। और ये प्रश्न एक बार बना था लाछा गुजरी से संबंधित। लाछा गुजरी इनसे निवेदन करती है, ये उन गायों को छुड़ाने के लिए वहां निकलते हैं। ठीक है, ये गायों को छुड़ाने के लिए गायों को छुड़ा कर भी ले आते हैं वहां से। ठीक है, इनकी ये जो युद्ध होता है वो एक स्थान है मंडावरिया करके एक स्थान है अजमेर के, वहां पे इनका युद्ध होता है। ये छुड़ा कर भी ले आते हैं, लेकिन संयोग से देखो एक बछड़ा पीछे छूट जाता है। तब पता चलता है कि एक बछड़ा तो पीछे छूट गया। तब ये वापस जाते हैं छुड़ाने के लिए और रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं तब इनको एक सांप जो है किसी आग के अंदर जलता हुआ दिखता है। वो सांप जलता हुआ दिखता है, तब ये उस सांप को जो है अपने भाले से बचाकर निकालते हैं। लेकिन सांप कहता है मैं तो इस योनि से आजाद होने के लिए जल रहा था और तूने मुझे बचा लिया, मैं तो तेरे को डसूंगा। तेजा जी के भैया तेरे डसनो है दस लीजिए, लेकिन मैं हम जा रही हूँ, एक अर्जेंट काम हूं, एक बचड़ो लाई फसियोड़ो बटे मैं छुड़ा ले रहा हूं। तो कह नहीं मैं तो डसूंगा। तो तेजा जी उसको वचन देते हैं कि मैं उसे छुड़ा कर ले आऊंगा सकुशल, उसके बाद में तू मुझे डस लेना, मैं तुझे वचन देता हूं, तो यही इंतजार कर। ठीक है, तब वो मान लेता है। तेजा जी वापस जाते हैं। तब वापस इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है और इसमें तेजा जी बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। कहते हैं कि उनके शरीर पे कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा जहां से खून नहीं निकल रहा हो। तब फिर वो वहां से जब वापस आ रहे होते हैं, वो सांप तो इंतजार कर रहा है, बछड़ा तो पहुंचा देते हैं लेकिन सांप इंतजार करता है। बछड़े को पहुंचा के वापस उस सांप के पास आते हैं सेंदरिया नामक स्थान पे। तब वो सांप जो है देखता है
कि यार ये तो योद्धा था, ये तो पूरी तरीके से घायल हो चुका है, वो द्रवित भी हो जाता है कि यार मैं तो मतलब अब वचन ले लिया तो डसना भी जरूरी है। पर वो कहता है मैं डसूं कहाँ, तेरे तो शरीर पे एक भी स्थान ही सेफ नहीं बचा, मैं कहाँ डसूं। तब तेजा जी कहते हैं मैं वचन का पक्का हूं और वचनबद्ध हूं, इसलिए अपने शरीर का एक अंग मैं सुरक्षित लेकर आया हूं और अपनी जुबान बाहर निकालते हैं कि ये सुरक्षित है, यहाँ पे आप डसकर अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। फिर सांप जो है देखो प्रसन्न भी होता है, लेकिन वचन में बंधा हुआ था इसलिए डसना भी जरूरी। सांप इनको एक आशीर्वाद देता है कि भविष्य में कभी भी सर्पदंश से कोई पीड़ित होगा तो आपके यहाँ का इलाज उसके लगेगा, ठीक है, आपको पूजा जाएगा। और वो वहां पे डसता है, किस स्थान पे डसता है, सेंदरिया में। लेकिन इनकी मृत्यु कहां होती है, सुरसुरा अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु होती है, और इसीलिए इनके प्रतीक चिन्ह में ये सांप बताया जाता है, ठीक है ना, जिसको भाले से इन्होंने बचाया था। और इनकी मृत्यु की सूचना जो है इनकी घोड़ी लीलड़ घर पे आकर देती है। ये इनकी स्टोरी, और स्टोरी के साथ में काफी सारी चीजें आप लोगों के क्लियर भी हो गई। इसके अंदर बहुत सारे स्थान और लाछा गुजरी, ये ध्यान में रखना। अब ले आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, कितनी चीजें देखो थान बतानी पड़े। चलिए अब आते हैं अपन देवनारायण जी। देवनारायण जी गुर्जर समाज के इष्ट देव कह दो आप, या ये खुद भी गुर्जर ही थे, ठीक है। इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा के अंदर होता है। इनके पिता सवाई भोज और माता सेडू खटानी, ठीक है, माता सेडू खटानी। ये इनके पिता जो है ये भिनाय के, एक भिनाय का राजा था। भिनाय, भिनाय का आया हुआ है, सहकारिता से संबंधित स्थान है। भिनाय के राव दुर्जन, एक राजा था राव दुर्जन, इसके साथ में लड़ते हुए मारे गए, प्लस इनके साथ में 23 भाई भी थे, वो भी मारे गए, ठीक है। यहाँ पे वही बातें वही थी, गायों को बचाने के लिए, और ये सब ज्यादातर जो लोक देवता है वो गौरक्षक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मारे गए। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। जब ये मारे गए तब इनकी माता जो सेडू खटानी है, ये इनको लेकर एमपी मालवा चली जाती है। वहां पे धार के राजा की बेटी से ये शादी करते हैं, जो पीपल दे, ठीक है। और ये वापस जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब फिर ये वापस यहाँ पे आकर बिनाई के इस राव दुर्जन को मारकर अपना बदला भी लेते हैं। ये इनके बारे में ध्यान रखना। और इनके घोड़े का नाम क्या है, लीलागर। ये वाहन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, ये पूछे जाते हैं घोड़ा और घोड़ी। लोक देवता में देखो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मंदिर इनका आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, गोठ दड़ावदा भी कहते हैं इनके यहाँ पे इस स्थान को। और एक मंदिर देवधाम जोधपुरिया के अंदर है। ये कहाँ है, देवधाम जोधपुरिया टोंक, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ है ना, वो भी टोंक के अंदर ही तो है वनस्थली। इससे ये कहते हैं कि मात्र 8 किलोमीटर दूर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। देखो नोट साथ साथ में, जब आप पूरी क्लास देख लो, चाहे दूसरी बार देखकर नोट्स बनाओ, ठीक है, लेकिन साथ साथ में, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी सिर्फ इस लिखे हुए के भरोसे मत रहना। ये लिखा हुआ तो इसलिए होता है ताकि अपनी ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये चीज नहीं होती ना, ऑफलाइन होती ना तो मैं पहले समझा के फिर बाद में आपको नोट्स लिखवाता, लेकिन ऑफलाइन नहीं है, उसका पूरा मतलब उसकी कसर निकालने के लिए ये चीज होती है कि हाँ आपके पास में नोट्स भी बन जाएंगे। लेकिन साथ साथ में आप वापस दूसरी बार में बनाया करो, ताकि आप लोगों के पास में एक बार समझ लो, दूसरी बार में बनाओगे याद भी हो जाएगा और आपके पास में नोट्स भी रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, उपनाम इनका विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता भी इन्हें कहा जाता है। कहते हैं कि इन्होंने नीम का महत्व जाना, नीम और गोबर का महत्व सबसे पहले इन्होंने ही जाना था, ठीक है ना, का महत्व। समाधि इनकी देवमाली अजमेर के अंदर है, ब्यावर के निकट देवमाली अजमेर के अंदर इनकी समाधि है, ठीक है। देवनारायण जी की फड़ बड़ी मतलब पूछी जाती है एग्जाम में। ये सबसे प्राचीन फड़, ठीक है, सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, जो इनके गुर्जर भोपों द्वारा वाची जाती है। और यदि वाद्य यंत्र पूछे तो कौन सा है, वाद्य यंत्र बताओ, जंतर। वाद्य यंत्र कौन सा है, जंतर के साथ में ये वाची जाती है। अब इनके फड़ पे भी डाक टिकट जारी हुआ और स्वयं देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, याद रख लियो। देखो मैं एक एक चीज थान बता रही हूँ, समझा रही हूँ। मेरे को आने वाले समय में लेक्चरर चाहिए जीडी से बिल्कुल यूं धड़ाकेबंदी, इसलिए आप लोगों को लिए मतलब प्रश्न तो यूं है कि आप मन लगा के पढ़ो। मैंने कहा ना अपन 90% को टारगेट करते हैं, सिलेक्शन के लिए 80% ही काफी है, ठीक है। यही मतलब कम से कम वो टारगेट करो। बहुत ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि सीमित पढ़ के याद रखा जाए और बार बार रिवाइज किया जाए। ये मूल मंत्र होता है सिलेक्शन का, ठीक है।
ये जंतर देखो। अब देवनारायण जी की फड़ पे जो डाक टिकट जारी हुआ ना, फड़ पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट, वो 1992 के अंदर हुआ है, ठीक है। और देवनारायण जी पर खुद पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए शामिल भी किया है। और तो क्या करार था वास्ते, वो मतलब देखें तो याद रख सको। अब ये 5 रुपए का डाक टिकट यहां से याद हो जाएगा। और हुआ कब है? 2011 में, ठीक है। ये यहाँ पे भी सन इसका लिखा हुआ है 2011 में, तो स्वयं देवनारायण जी पे हुआ है और फड़ पे भी हुआ है। सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है इनकी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। याद रह जाए नहीं, इतनी गंगत है, देखो जितना लिखा हुआ उसका डबल बताया है। ये सारा ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, लोक देवता के अंदर। चलिए आरएस भी दोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सवाल बाहर जाने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे पढ़ते हैं अपन हड़बूजी। हड़बूजी पढ़ेंगे तो अपन देखो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, यानी कि मारवाड़, नागौर भी आता है उसके अंदर, जोधपुर भी आता है, तो जोधपुर वाला ज्यादा आपके मायने रखेगा। हड़बूजी का जन्म बुंदेल नागौर के अंदर। देखो इनके सबके जन्म स्थान याद रखने बहुत जरूरी है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है वो सांखला वंश में हुआ। कहां हुआ? सांखला वंश में। पिता इनके मेहाजी सांखला, ठीक है, यहां सांखला भी लगा देना, मेहाजी सांखला। सांखला राजपूत थे। गुरु बालीनाथ जी और हड़बूजी देखो किसके मौसेरे भाई थे, मासियात भाई क्या जिन, रामदेव जी रा मासियात भाई, हा, ठीक है, मौसेरे भाई, मासी के लड़के थे, ठीक है ना। तो गुरु बालीनाथ जी यहां से भी आपको याद रह जाएगा। उपनाम वचन सिद्ध पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। अब कल वो पढ़ाया था मेहा मंगलिया जी, उसमें भी वो भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, ये भी है। कई विद्यार्थी के सर हमने तो ये पढ़ा, तो एक पढ़ा तो दूसरे में नहीं हो सकता क्या? मतलब इसमें ऐसा है, लोक देवता आप पढ़ोगे तो कई सारों को अपन ने पढ़ा कि नागों से जो होते हैं, नाग देवता जो होते हैं, सर्प जो होते हैं, उनसे इलाज लोक देवता ने कई सारे पढ़े, गौरक्षक देवता। तो ये कई सारे फैक्ट जो है मैच भी होते हैं, उसमें इतने कंफ्यूज मत हुआ करो आप। ये हाँ, ये ठीक प्रश्न इनसे संबंधित बना है कि शकुन शास्त्री लोक देवता जो है हड़बूजी को कहा जाता है। ये जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन। देखो मैं जो क्लास आपके लेता हूं ना, वो पूरी तरीके से मेरा टारगेट रहता है मैं फोकस रहकर अनावश्यक बातों से बचता हुआ कंटेंट पे फोकस किया जाए, ठीक है। अपने फालतू की मतलब बातें करनी होती तो फिर मैं लाइव ही आ जाता, बहुत हता ही करता, थेर मैन बहुत मिलर, ठीक है। वो कहते हैं ना, मिल बैठेंगे दो यार एक, हाँ अपा तीसरा मतलब नहीं अपा, ठीक है। चलिए वो कभी बातें करने के मूड में आएंगे तो बताएंगे। मंदिर इनका बेंगटी में है, और बेंगटी जो है इनको भेंट स्वरूप मिला था जोधा से, ठीक है, राव जोधा। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मेवाड़ का जो जोधपुर पर मारवाड़ पर अधिकार है, उनसे आप अपना मारवाड़ छुड़ा लोगे इससे, और एक कटार भी भेंट की थी इनको आशीर्वाद स्वरूप। इससे प्रसन्न होकर राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक स्थान भेंट किया था, जहां पे इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने नहीं करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया है अजीत सिंह ने। किसने करवाया? अजीत सिंह ने करवाया। और यदि टाइम पीरियड ध्यान रखो तो ध्यान रख लेना, ये 1721 की बात है, ठीक है। मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया है। हड़बूजी की बात हो रही है। अब देखो हड़बूजी के वाहन से संबंधित एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा। एक और पहले ध्यान रख लो कि इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी? इनकी बैलगाड़ी की, जिसको बैलगाड़ी मारवाड़ी में कहीं क्या, छकड़ो, ठीक है, छकड़ा। इसीलिए मारवाड़ी भाषा काम आती है। बैलगाड़ी में क्या छकड़ो के, अपा छोटा हा जने देखो कोई छकड़ो निकल जाता तो लट कर लारे दौड़ बैठ जाता, वो छकड़े वालों पर से रियो बढ़ दो, ठीक है ना, लेकिन तो भी मजा आओ। और वही जिंदगी थी असली। मैं तो बहुत बैठा हूँ भाग भाग के पीछे से, ठीक है, भले कोई लड़ता, भले मम्मी पापा लड़ता तो भी बह जाता है, एक बार मजा आता, आनंद। तो ये छकड़ा बैलगाड़ी की, ये देखो यहाँ पे ये छकड़े का ये बताया भी गया है, बैलगाड़ी की पूजा होती थी। अब देखो वैसे मैंने इस तथ्य को छांटने के लिए कि इनका वाहन जो है, बहुत सारी पुस्तकों में, इवन कि मेरे जो है आप वन लाइनर में भी पढ़ोगे तो सीआर पढ़ने को मिलेगा, यहां तक कि एग्जाम में बना है और सीआर को माना है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में मैं राठौड़ वंश से संबंधित एक मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित एक कोई पुस्तक पढ़ रहा था, सामाजिक पुस्तक आती है, वो पढ़ रहा था। उसमें मुझे एक तथ्य मिला कि इनकी बैलगाड़ी को सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिया। और इसीलिए इनका वाहन भी ये सिया है,
और शायद इतिहासकारों ने भूलवश सीआर लिखा है, और अपन ने भी इतिहास की किताबें पढ़ी तो सीआर लिखा है, लेकिन एग्जामिनर ने भी माना है। विडंबना कैसी है कि एग्जामिनर ने भी माना है। तो यहां से ये इसका ऑथेंटिक पता कैसे चल सकता है कि जो बेंगटी के आसपास रहने वाले विद्यार्थी है और हड़बू जी के मंदिर या आसपास जाते रहते हैं, वहां से यदि कोई शिलालेख, अभिलेख या ऑथेंटिक कोई सोर्स मिलता है या वहां के पुजारी या उनसे संपर्क होता है और आप लोगों को सही जानकारी है, तो कृपया साझा करने की कोशिश करें ताकि अपन इसको सुधार सकें अपनी किताबों में भी और आने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये चीज सुधारी जा सके, है ना। तो ये चीज आप लोगों को पता करके बताना है कि हाँ सर सीआर ही है या इनकी बैलगाड़ी को सिया कहा जाता है, ये इनका वाहन है। मैंने दोनों चीजें यहां बताई आपको ताकि आपके एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ठीक है, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो, अब बढ़ते हैं अपन आगे और बढ़ते हैं मल्लीनाथ जी की तरफ। मल्लीनाथ जी के नाम से ही बाड़मेर का एक क्षेत्र जाना गया जिसको कहा जाता है मालानी। क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र। और मालानी नस्ल के घोड़े भी प्रसिद्ध है, ये भी आप जानते हो। आइए मल्लीनाथ जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ है। और इस तिलवाड़ा के बारे में बता दूं, देखो एक सभ्यता तो है ही यहाँ पे, सभ्यता स्थल तो ये है ही, लेकिन ये भी बता दूं कि ये लूणी नदी के किनारे है। कहाँ? लूणी नदी के किनारे है, क्योंकि ये नदी पूछी जाती है कई बार। सभ्यता स्थल भी है ये, ठीक है। पिता इनके रावल सलखा जी और माता जीनादे, और यदि पत्नी की बात करें तो पत्नी इनकी रूपा दे या रूपल दे नाम मिलता है, रूपल दे। अब पत्नी को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इनकी पत्नी की सलाह से इन्होंने अपने गुरु को बनाया, उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया। ठीक है, उगम सिंह भाटी को गुरु इनकी पत्नी की सलाह से बनाया है। और फिरोज तुगलक के सेनापति का नाम था निजामुद्दीन। कुछ पुस्तकें बताती है कि मालवा का शासक निजामुद्दीन था, वो है। कुछ पुस्तकें बताती है कि फिरोज तुगलक का सेनापति निजामुद्दीन था और इस निजामुद्दीन को इन्होंने पराजित किया। और ये भी बताते हैं कि निजामुद्दीन की सेना जो है वो 13 भागों में बंटकर आई थी, और 13 भागों में बंटकर आई फिर भी पराजित किया। इसलिए इनके बारे में कहा भी जाता है 13 तुंगा बांगिया माले सलखानी। ठीक है, सलखानी यानी कि सलखा जी, देखो सलखा जी इनके रावल सलखा जी, ठीक है, वंश से संबंधित बात है। और 13 तुंगा वांगिया माले सलखानी, इनको माला नाम से जाना जाता था। इनका उपनाम कह सकते हो या माला नाम से भी इन्हें जाना जाता था, मल्लीनाथ जी को। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के सारे संतों को एक कर एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। बहुत अच्छा फैक्ट और यूनिक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना होता है। इनका जो मल्लीनाथ पशु मेला है ना, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कब भरा जाता है? चैत्र माह में, चैत्र कृष्ण एकादशी। एकादशी तो हम जाने 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी तक घोड़े की बिक्री के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, ये चैत्र शुक्ल एकादशी तक है। ये तो ध्यान होगा आपको कि कृष्ण पक्ष पहले आता है, फिर अमावस आती तब महीना आधा हो जाता है, पूर्णम आती जब महीना पूरा हो जाता है, हिंदू महीने। ठीक है ना, मैंने त्योहार में वैसे पढ़ा रखा है। आप लोगों के भी आगे आएगी क्लास, तब व्यवस्थित आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानकारी आप लोगों को बहुत दे दी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो ले लियो। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। देखो मेन तो अपन ने सारे लोक देवता पढ़ लिए जहां से प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं। अब जो और यदि प्रश्न बनते हैं, क्योंकि बनते हैं और भी प्रश्न बनते हैं, उनको भी अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन उनमें इतनी डिटेल अपन को नहीं पढ़नी होती। एक दो फैक्ट बनते हैं सभी, उनको भी अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि ग्वालों के पालनहार या कष्ट निवारक लोक देवता कहलाते हैं। बताइए देखा कमेंट करके किसको कहा जाता है? ग्वालों के पालनहार या कष्ट निवारक लोक देवता, इन्हें कहा जाता है देव बाबा को, देव बाबा। और इनका मंदिर कहाँ है? देव बाबा का मंदिर या ये कहाँ के थे? तो नगला जहाज भरतपुर के। कहाँ के? नगला जहाज भरतपुर के थे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, चार हाथ वाले देवता कम ध्वज या शेषनाग के अवतार कहलाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, और ये कहलाते हैं वीर कल्लाजी, वीर कल्लाजी राठौड़। अब देखो वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में आपको दो लोगों को और ध्यान में रखना है। एक तो क्या ध्यान में रखना है, मीराबाई, मीराबाई प्रसिद्ध संत, और एक ध्यान रखना है जयमल जी, जयमल जी। देखो ये तो थे इनके ताऊ जी जयमल जी, ठीक है, और ये थी इनकी बुआ, लिख देता हूं। वैसे अपन तो क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में बुआ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे किताबों में क्या लिखा मिलता, बुआ, और बुआ ही ठीक लगा, बुआ जी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है इनको। और यहाँ पे उदयपुर का जो एक साका, दूसरा साका हुआ था कब, 1568 की बात है। तब इन जो जयमल जी है ये घायल हो गए थे, और कल्ला जी ने इनको अपने कंधों पर बिठा दिया था, और उसके बाद में बहुत जबरदस्त इन्होंने नरसंहार मचाया था, मुगलों की सेना को मतलब गाजर मूली की तरह काट दिया था। तब उनकी सेना में इतना भय उत्पन्न हो गया, देखा यहाँ तो कोई देवता लड़ने आ गए, तो चार हाथ वाले इनको देवता कह दिया। क्या कह दिया, चार हाथ वाले, वो आगे लिखा हुआ है ना, वो यही है, चार हाथ वाले देवता कह दिया। इनके जो मंदिर होते हैं ना वो रनेला कहलाते हैं, इनकी जो पीठें होती है वो रनेला कहलाती है, और सर्वाधिक रनेला जो है वो बांसवाड़ा के अंदर है, सर्वाधिक रनेला बांसवाड़ा के अंदर है। इनके मंदिर में ये भी बताऊं चलो, इनके मंदिर में केसर और अफीम चढ़ती है, केसर और अफीम चढ़ती है। इतनी सारे फैक्ट मतलब एक लाइन से आप लोगों के आगे, यानी कि पूरा ही क्लियर है। लियो स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट, वर्षा के लोक देवता जिनकी मूर्ति लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में होती है, ना तो पत्थर की मूर्ति है ना मिट्टी की है, लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में पूछा जाता है। या फिर यह भी पूछ सकते हैं कि बरसात के देवता किन्हें कहा जाता है, तो इनका नाम है मामादेव या मामदेव, ठीक है, मामादेव या मामदेव। एक और ध्यान में रखना कि इनको भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है, ये दो चीज ध्यान में रखना ना। प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी, देखो प्रश्न के अंदर ही एक फैक्ट तो निकल के आता है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, बहुत अच्छा प्रश्न। इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, गांगदेव राठौड़। और यदि इनके संबंधित स्थान पूछे या मंदिर पूछा जाए तो ध्यान रखना, पांचोटा गांव जालोर, पांचोटा जालोर के पंचमुखी पहाड़ी पर, पंचमुखी पहाड़ी पर। और जब जहरीले कीड़े मकोड़े जब काट जाते हैं तो बताते हैं कि इनके यहां पे इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। एक और है जालोर के, वो ध्यान रखना, फत्ता जी साथू के है, ठीक है, यहां पे एक लिख लेता हूं मैं, वो भी ध्यान रखना, जालोर से संबंधित ही ध्यान रखना। फत्ता जी वो है साथू जालोर, साथू, साथू, ठीक है ना, सही से लिखना आप, साथू जालोर के। राजस्थान के वे लोक देवता जिनकी पूजा हिमाचल में बालकनाथ के रूप में की जाती है, बताइए, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में। तो हिमाचल में रहने वाला जो लोगारो रूप बड़ो तेज हुए, तो ये भी थे रूपनाथ या जरडोजी कहा जाता है, जरडोजी। ये पाबू जी के बड़े भाई बुडो जी के पुत्र थे, ठीक है ना। और जिंदराव खिंची को मारकर इन्होंने अपना बदला भी लिया था, रूपनाथ जरडोजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला, ये पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। वे लोक देवता जिनकी पूजा ना करके सांप की बांबी की पूजा की जाती है, जिनकी मूर्ति की पूजा ना करके सांप की बांबी की पूजा की जाती है, इनको कहा जाता है हरि राम बाबा। क्या, हरि राम बाबा, ये ध्यान रखना, ठीक है। गोगा जी के पुत्र जिनके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, बताइए, गोगा जी के पुत्र जिनके धाम पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, इनका नाम है केसरिया कुंवर, केसरिया कुंवर। बताते हैं कि इनके देखो सफेद ध्वजा तो चढ़ती है, सर्पदंश का इलाज भी होता है, और इनके भूपे जो है सांप का जो जहर है वो चूस कर निकालते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। गौरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पनराज जी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पनराज जी जो है यदि सीधा पूछे तो ध्यान रखना कि जैसलमेर से,
कहाँ, जैसलमेर से संबंधित है। और वैसे डिटेल में चला जाए तो नगा या नया गांव, नगा या नया गांव जैसलमेर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और चीजें ध्यान रखें, जैसे कि एक ये अभी हाल ही में बन सकता है प्रश्न, ओम बना का मंदिर, ठीक है, ओम बना का हमारे पाली के अंदर ही है और विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत मानते हैं इनको। ये है, ध्यान रखना, चोटीला गांव, चोटीला रोहित के पास है पाली में, चोटीला गांव पाली के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक कहा जाता है कि क्षेत्रपाल देवता, जिनका मंदिर गांव से बाहर होता है, गांव के रखवाले के रूप में ये लोक देवता होते हैं, क्षेत्रपाल, जिनको अपन कह देते हैं आम बोलचाल में खेतला जी, खेतला जी। तो ये भी ध्यान रखें। देखो जितने बन सकते हैं प्रश्न उन पे सब पे अपन ने फोकस करने की कोशिश की है और लगभग जो है अपन ने, मैंने कहा ना 90% जो फोकस करते हैं ना, जहां से प्रश्न बनने चाहिए और जो अच्छे से याद हो सकता है आपको, वो सारी चीजें अपन ने टारगेट की है और बहुत अच्छे से आप इनको याद भी कर लोगे। तो आज की क्लास कैसी रही ये तो आपको बताना ही है साथ साथ में, और साथ ही साथ रोज की क्लास को रोज याद करना है। और जैसे ही टॉपिक, जैसे अब ये पूरा हो गया, तब आपको टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उससे अभ्यास कर लेना है। देखो पूरी रणनीति तो मैंने ये बता दी, अब आप उसमें कंजूसी करो या आलस करो तो वो आपकी बात है। पढ़ने का पैटर्न ये है, जैसे ही मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ, 2 पार्ट के अंदर हुआ है, क्लियर हुआ, आपको हाथों हाथ याद कर लेनी है, उसके बाद में आपको हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लेनी है और 5-7 दिन बाद इसका वापस रिवीजन कर लेना है। ये है पैटर्न, कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा यदि व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है। बताना हमारी जिम्मेदारी, बता देते हैं, बाकी फॉलो करना नहीं करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कैसी रही क्लास बता देना, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।